पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें। गीता जी के श्रवण करने में एकाग्रता की परम आवश्यकता है। क्यों? एकाग्रता की वहां जरूरत होती है जिसको पहले कभी सुना ना हो, विचारा ना हो, पढ़ा ना हो। तो जब भी कोई नई बात होती है उसको एकाग्रता पूर्वक सुना जाएगा तो समझ भी आएगी और मन में बैठती चली जाएगी। बिल्कुल एकाग्र। ऐसी बातें, ऐसे लोक प्रलोक बनाने वाले फिलॉसफिकली बात हमने कभी नहीं सुनी। आओ जरा चले। इन दिनों हम लोग सिद्धांतों पर विचार कर रहे हैं। जैसे प्रभु प्रेरणा दिए जा रहे हैं, हम गीता के सिद्धांत ले रहे हैं, भगवान सिद्धांतों को प्रकट कर रहे हैं। आपको भली प्रकार पता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि दुनिया सिद्धांतों पे टिकी हुई है, पर हमें पता ही नहीं। हमें 3-4 सिद्धांत का पता है, या माँ बाप ने बताया, या किसी दोस्त ने, या स्कूल में बता दिया, कॉलेजों में। बाकी तो कुछ पता ही नहीं है हमें। जो हमारे जीवन में काम आने वाले सिद्धांत है वो बिल्कुल ही पता नहीं। वो गीता जी में हमारे भगवान जी प्रकट करते गए। मेरा धर्म उसे स्पष्ट करना, उस पर जोर देना और आपसे प्रार्थना करना, क्योंकि हम सब कल्याणकामी अपने कल्याण के लिए यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ आते हैं और मैं बड़े उत्साह के साथ आपको समझाने बताने की चेष्टा करता हूं। इन्हीं सिद्धांतों को जान लेने के बाद हमारी साधना आसान हो जाती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। याद रखना, भगवान की असलियत जानी जाए तो भक्ति बढ़ जाती है। ध्यान देने में 2 बातें बता रहा हूं महर्षि वेद व्यास महाराज जी की। भगवान का स्वरूप जाना जाए तो भक्ति बढ़ जाती है, और संसार का स्वरूप जाना जाए तो वैराग बढ़ जाता है। जितना आप संसार को जानेंगे वैराग बढ़ जाएगा, और जितना आप भगवान को जानेंगे भक्ति बढ़ जाएगी। इस दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। पूरी कोशिश की हमें समझाने और बताने की। पिछले दिनों भी हम सिद्धांत ले रहे थे। कुछ रविवार कहे करती हैं कि दुराई हो जाए, कहकर नहीं हो सकती। दुराई में काफी समय लग जाता है। आपके लिए तो मैं बिल्कुल ही अलग ही विषय शुरू किया करता हूं, जो केवल आज के दिन आते। कल एक सिद्धांत संपूर्ण हो गया था, यही गए मकामी वसाले खुद। आपके आने से पहले सज्जनों ये प्रसंग था कि भगवान के दर्शनों से पहले, कल्याण के पहले, मुक्ति के पहले मन की क्या अवस्था बन जाती है। शाबाश। ये दूसरे अध्याय का 72वां अंतिम श्लोक था, जहां भगवान जी कहते हैं यही अवस्था है मेरे दिव्य दर्शनों की। तो विस्तार से बताया गया। आज मैं एक और सिद्धांत शुरू करता हूं 12वें अध्याय का। एकाग्रता देवियों, एकाग्र और आने का लाभ उठाइए, और जरूर पक्का इरादा करके आया करें कि मैं भगवान जी का कुछ ज्ञान तो लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूं लेकर कुछ ज्ञान लेके आऊंगा, मैं नफा कमा के आऊंगा। सत्संग में, और खासकर गीता जी के सत्संग में, हम लोग नफा कमाए। नफा सिर्फ धन कमाने का नहीं होता, नफा होता है ज्ञान कमाने का। सही रूप में तो नफा यह है कि महाराज जी का ज्ञान लें, जिससे मेरा लोक परलोक बन जाए। हमारा मन जरा टेढ़ा जा रहा, सीधा होकर चले। और मैं आपके सामने रखूं सिद्धांत। जरा देखिए, मन क्या चाहता है? शांति। एकाग्र रहना मेरे देवी, आप बिल्कुल एकाग्र। सारे हमारा मन चाहता है कि सिर्फ शांति। इसी शांति को, आराम को, चैन को सामने रखकर हमने सारे काम किए, आगे भी करेंगे जब तक जिंदगी है। देख लो, जन्म लिया शांति के लिए, पढ़ाई की शांति के लिए, कमाई की, शादी की, अपने बच्चे बनाए, मकान बनाया, या कोई कार या स्कूटर या मोटरसाइकिल, जो कुछ भी आपने लिए है, या भी आप आए हैं तो हमें शांति कहीं नहीं मिली। तो भगवान से स्थायी शांति लेने के लिए हम इतनी कुर्बानी करके, दूर न देखकर,
न दूरी न देरी, बल्कि हाजिर हजूरी देखते हुए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अच्छी बात। मन का एक ही मांग है, शांति। 4 दिन शांति से कट जाए। हमारे शास्त्र भी यही कहती हैं, दुखम मां भूया सुखम भूया, सुख होते रहे दुख ना आए। हम शांति पाठ में यही किया करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना। भगवान करे सब प्राणी सुख से अपने दिन गुजारे, सब। तो फिर सुख से कैसे दिन गुजारे, ये आज सिद्धांत बता रहा। हमने हर प्रकार की कोशिश की है, शारीरिक रूप कोशिश की, मानसिक, बौद्धिक, पारिवारिक, आर्थिक रूप में। हम हमारे पास जितनी बुद्धि थी, जितने तजर्बा था, हमने सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन थोड़ी देर की खुशी मिलती है, फिर वो खुशी गमी में बदल जाती है। ये तो फिर शांति न हो। शांति होती है जो हमेशा रहे। हमें तो वो चीज चाहिए जो परमानेंट हो, एवर लास्टिंग हो, पीरियडियल हो, अटर्नल हो। आएगा उत्तर चंद्रमा के कलाओं की तरह बढ़ती रहे खुशी, ऐसी चाहिए। भगवान आज बताते हैं 12वें अध्याय में फरमा रही है। इसका छोटा सा सिद्धांत है, शायद आज ना पूरा कर पाऊं, शुरू आज कर रहा हूं। इतने से मूल शब्द है, त्यागात शांति अनंतरम, तर्के समरसे को फौरन सकूं। लो, हम कहां धक्के खाते रहे। जैसे किसने बटवा निकाला, उसमें अठन्नी गिरी, अब यहां देख, इधर देख, इधर आगे जा, इधर चली गई, हाले को पीछे पड़ी हुई है, यूं लुढ़की और पीछे। अब थक गया, आपने मदद कर दी। भाई क्या कर रहे हो, मेरी अठन्नी गिर गई, आपके तो पीछे। धन्यवाद भाई साहब, बड़ा हैरान हो रहा था, बटवी से कॉइन गिरा है, गया कहां गया, पीछे पड़ा है। लो, शांति के लिए कहां नहीं कोशिश की। जितनी आपके पास समर्थता थी, जितनी क्षमता थी, यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। और भगवान हमारी अब सहायता कर रही है। त्याग से फौरन शांति मिलती है। त्यागात शांति अनंतरम, बिना देरी के त्याग से शांति। पीस विदाउट डिले इन रिनंसिएशन, इन त्याग। उसमें भगवान देरी नहीं करते। सुनो मेरे देवियों, कई बार आपने उच्चारण किया है, ये पाठ भी किया है, कई बार आपने किया। और जरा ध्यान दे, त्याग किसे कहती है। जब भगवान कहते त्याग से फौरन, फौरन का मतलब होता है शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, इसी टाइम, एट दिस वेरी मोमेंट। सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां जरा ध्यान दें। त्याग से मेरे मालिक कहते हैं अभी अभी। ये बड़े कमाल का सिद्धांत है, असूल, ये जरा पकड़ लेना। बड़े कमाल का रूल एंड रेगुलेशन है हिंदू धर्म का। त्याग से फौरन शांति। अच्छा, फौरन। जैसे कि मैं 1-2 दृष्टांत देता हूं। जैसे समय जा रहा है, आपने अपनी गलती से मकान रजिस्ट्री करवा लिया, 3.5-4 लाख का मकान रजिस्ट्री ले लिया। 2 किराएदार बड़े प्रेम पूर्वक उठ गए, एक किराएदार नहीं उठता। महीना हो गया, आपके 2-2, 3-3 बार आप जाते हैं। अब उसने कहा बता भाई, सीधी बात, मुकदमा कर दूं, दुश्मनी ले लूं तेरे साथ। मैंने 3.5 लाख दिया और आपने पहले कहा था मकान ले लो, उसके बाद मैं उठ जाऊंगा, और आप तुल गए हैं, मुझे तंग करने पड़ा। अब मैं भी तुल जाऊं, तुम्हें तंग करने पड़। तेरे उठने का तरीका क्या है? मैं तो अभी उठने को तैयार हूं। किराएदार कहते हैं मेरी देवी, मेरे सज्जनों, मैं अभी उठने को तैयार हूं। अभी सिर्फ आधा घंटा लगेगा, सामान सारा मैं मंगवाता हूं, ट्रक लग के ले जाऊंगा। हाँ अभी, बड़ी मेहरबानी जी, मैं तो अभी उठने को तैयार हूं। 40,000 रुपया दे दे। वो धीरे फिट्टे मुते रहे। और आजकल उल्टी बातें हो गई हैं। हाँ, दुकान लेनी हो तो भी पगड़ी, और दुकान छोड़नी हो तो पगड़। ये शब्द मैं बताता हूं। लेनी हो तो पगड़ी और छोड़नी हो तो पगड़। दोनों में इनको न रब याद है, न मौत याद है कि मेरे हर कर्म का इंसाफ कहीं ना कहीं तो होगा। 40,000 रुपया निकालो। 40,000 मैं और मेरा बाप बाजार में बिक जाए तो भी ना बिके। मेरे 10,000 पढ़ने के, मेरे बाप ने 10,000, तो 20,000, चलो 20,000 ही दे दे। अच्छा चलो झगड़ा खत्म करते, तो वो 20,000 लेकर फौरन उठ जाता है। जैसे वो फौरन, शाबाश शाबाश शाबाश। झगड़ा चल रहा हो, उसने मांगा, दे दिया आपने, खत्म हो गया।
भगवान कहती है या लेने देने का संबंध नहीं, त्याग से फौरन शांति। जैसे फौरन उठ के आपने 20,000 रुपया दिया, उसे कह लो जी आधा घंटा दे दो, सामान को मैंने ट्रक भरने में आधा घंटा नहीं यार, हम आ जाते हैं, मेरे 3-4 बेटी हैं, मैं हूं, पड़ोसी हैं, जल्दी तरह सामान निकाले, वह भड़वा मुकर न जाए। 20,000 में तब दूंगा जब ट्रक भर के तो बाहर खड़ा होगा। अच्छा दे दिए, निकल गया। अब भगवान कहते फौरन का फौरन होता है तत्काल, पर मेरे पास कोई शब्द नहीं। तत् मैंने उसी समय, काल मैंने समय, एट द वेरी मोमेंट। ऐसी बात जिसके लिए जन्मों में मरते रहे, भगवान ये कह रही है त्यागा शांति, त्याग से शांति, बिना किसी देरी के, विदाउट ब्रेक, विदाउट डिले। इसका मतलब वहीं उसी समय, तत्काल। बिल्कुल यह है सिद्धांत। अब हम थोड़ा थोड़ा करके समझिए। मेरी देवियों, थोड़ा थोड़ा इसे पिकअप कर ले, क्योंकि सिद्धांत तो ये है। अब आओ, त्याग किसे कहते हैं? व्यास जी ने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसी परिभाषा दुनिया भर के किसी भी शास्त्र में नहीं की गई। त्याग क्या होता है? उर्दू में बोलते हैं तर्क, अंग्रेजी बोलते हैं रिनंसिएशन। अपना शब्द बहुत अच्छा है। त्याग क्या होता है? हर एक प्राणी या पदार्थ का उसका अपना स्वभाव है। हर एक का जो भी रब ने बनाया है। सूर्य का गरमाइश, क्या सूर्य अपनी गरमाइश छोड़ देगा? सूर्य ही नहीं रहेगा। एक मिनट में उस दिन भी कह रहा था, चंद्रमा का स्वभाव बिल्कुल शीतलता है, तो क्या शीतलता त्याग देगा तो चंद्रमा ही नहीं रहेगा। हर एक वस्तु का अपना स्वभाव है एक, वो स्वभाव अगर छोड़ दे तो वो वस्तु ही नहीं रहती। अंग्रेजी साइंस अगर पढ़ी हो आप लोगों ने तो उसमें हर एक पदार्थ की क्या होती है, अगर आपने पढ़ा तो मैं याद करवाता हूं। क्या? हर एक के दो होती है प्रॉपर्टी, एक असेंशियल प्रॉपर्टी, एक नॉन असेंशियल प्रॉपर्टी। वाह बेटे, असेंशियल प्रॉपर्टी और नॉन असेंशियल प्रॉपर्टी। अब नॉन असेंशियल, जैसे सूर्य पर बदली आ गई, ये वो त्याग सकता है। सूर्य में ग्रहण लग गया, ये उसका स्वभाव नहीं है। ध्यान देना था बड़े गौर से, ये त्यागा जाएगा। जो सूर्य की अपनी चीज नहीं है, सुपर इंपोज्ड है, ऊपर से लादी गई है। एक एक मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी बेटी, मैं बहुत इससे लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। जो चीज उसके अंदर नहीं थी, ऊपर से आई, आरोपित। हाँ, जैसे चंद्रमा ग्रहण लग गया, ये हट जाएगा। चंद्रमा पर बदली आ गई, सूर्य चंद्रमा नजर नहीं आता, ये हट जाएगी। हाँ, चंद्रमा एक बुढ़ी अम्मा बैठी चरखा काटती नजर आती है, ये हट जाएगा जरा आधे घंटे बाद। चंद्रमा एक कालिक नजर आती है, ये हमारे आंख का कसूर है, ये थोड़ी देर बाद चंद्रमा को थोड़ा सा बदलने दो, ये कालिक नजर नहीं आएगी। अच्छा, जो चंद्रमा का अपना स्वभाव नहीं है, ऊपर से आरोपित है, ये सुपर इंपोज्ड है, वो दैट कैन बी रिमूव्ड, उसको हम छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। बिल्कुल ठीक, शानदार शानदार। कोई कहे मस्तक हटा दे, घर पिटे मुंह तेरा, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मस्तक हटाए तो। कहना ये चाहिए था मस्तक ऊपर जो फोड़ा है वो हटा दे। फोड़े का त्याग करने के मैं मस्तक कटवा बैठूं? हाँ, क्योंकि फोड़ा 8-10 दिन पहले हुआ, जो दर्द कर रहा, इतना बड़ा सूज गया है, उसमें पीक पड़ गई है। तो ये तो बात बनी ना, ये तो बच्चे बात बनी। कोई क्या गोद कटवा दे, ढेर पिटे वो हाथ नहीं मेरे पास, ना 4 थप्पड़ मारी था, तो क्या कहना चाहिए? गोद में जो ने रिबन लगाया है, ये हटा दे, ये तो मैं हटा सकती हूँ। ये तो मैं एक हाथला पीछे खिंच के परे फेंका कि गोती हटा दूं, ये तो नहीं हटती। ये तो बालों की बनी हुई है वेनी को तो नहीं हटा सकती, वेनी तो मेरे अपने बाल है, ये तो मेरे शरीर का अंग है। ये देखिए त्याग। एक एक बात समझाने की कोशिश करूं, आप जरा ध्यान दीजिए। शाबाश शाबाश, जरा बड़े गौर से देखिएगा। जो चीज ऊपर से आई है, व्यास जी कहते हैं, वही हटाई जाती है, ना कि जो आपके इनबॉर्न नेचर है, दैट कैन नेवर बी रिमूव्ड, दैट कैन नेवर बी रिनाउंस्ड। समझो गीता अनुयायी से, महाराज जी के चरणों के प्यारे से समझ लो ये बात, वो हटा सकते हैं। शाबाश 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 शाबाश। ऊपर से जो आरोपित है, अब आप सारा समझ होंगे, जो वस्तु ऊपर से लाएगी वो हटा सकते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए, त्याग का मतलब यही हो गया।
जो हमारी इनबॉर्न नेचर है वो नहीं त्यागी जाती। अब क्या करें महाराज जी, क्या त्याग से फौरन शांति मिलती है? हम शुरू करें बुद्धि से। अब बुद्धि से त्यागना है। क्या? जितने भी अशुभ इरादे हैं वो हमारे अपने नहीं। मेरे से पूछा जाना चाहिए क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़े शुभ परमात्मा से प्रकट हुए हैं, इसलिए जो तो चीज एस्पीशियस है, गुड है, हेल्दी है, साउंड है, वो तो हमारा स्वभाव है, वो हम नहीं त्याग सकते। हमने जो इरादे किए, इसको मैं कत्ल कर दूंगा, इसके साथ मैं तलाक लेके तो मुकदमा चलाऊंगा, ये जो ऊपर से मैंने गंदे इरादे किए, ये मैं त्याग सकती हूं या त्याग सकता हूं? ध्यान देना, ये जो ऊपर गंदे गंदे इरादे करती हैं, गंदे किसी को नुकसान पहुंचाने के, मैं लाखोंपति बन जाऊंगा, ये तो मैं जन्म लेके तो नहीं आया ना। हाँ, अगर कोई ये कहे मैं भक्ति त्याग दूंगा, नहीं त्याग सकते, क्योंकि आप भगवान से आए, भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम, वो नहीं त्याग सकते। दिव्य प्रेम को आप पलित कर दें, अपवित्र कर दें, वो और बात है बाबा, प्रेम अपवित्र हो जाता है। हाँ, कब? जब इसमें स्वार्थ आ जाता है। जैसे दूध अपवित्र हो गया जब आपने चाह का कावा डाल दिया, दूध की शक्ल में आपने उबाला लिया, ठंडा किया, पी लिया, वेल एंड गुड, ये हमारी सेहत देने वाला है, स्वास्थ्यप्रद है, अच्छा। पर दूध में कोई ओपरी चीज डाल दी गई, वो उसका अपना गुण नहीं। दूध सतोगुणी, चाट का कावा डाल दिया, रजोगुणी बन गया, बिल्कुल वो नहीं बदल गया, उसका स्वभाव ही बदल गया। और दूध को अपवित्र किया जाता है, दूध बेचने वाले करते हैं क्या? भैंस के अंदर गैया का, गैया में भैंस का, क्योंकि गैया का सस्ता मिलता है और भैंस का महंगा मिलता है, तो 2-3 गैया भी पाल लेती हैं। जहां भी गैया पाली हो, समझ लो दाल में काला काला नहीं, पत्थर भी बीच में है। गैया और उनमें 2-3 रुपए का फर्क है, तो वो बीच में घुसेड़ देंगे। हा हा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश, तो वो चीज ऊपर से ला दी गई। ठीक है, अब देखिए मैं बुद्धि की बात बता रहा हूं। बुद्धि में शुभ इरादा रहे, ये हम नहीं छोड़ सकते। आज तक किसी ने किसी को कहा तू नेकी छोड़ दे, आज तक किसी ने कहा तू सच ना बोला कर। हमेशा कहती है भाई बद ना बन, हमेशा यही कहती है झूठ ना बोला कर, क्योंकि झूठ हमारा अपना स्वभाव नहीं, बदी हमारा अपना स्वभाव नहीं। और देखिए हरीश, क्या बात है बच्चे, आज तेरा चेहरा उतरा हुआ है। ए मामा जी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब ये किसी ने कहा हरीश तू खेल खेल के क्यों हंसता, खिलता क्यों पे हमें? आज तक किसी ने ये तो नहीं कहा अरे तू खिलती क्यों पई है, तैकू की थी गया, ये नहीं। अगर रोज तैकू की हो गया, आज सावन की झड़ी क्यों लगी तेरी आंखों पे, ये रोना हमारा स्वभाव ही नहीं, हंसना हमारा स्वभाव है। ये तो किसी ने नहीं कहा खिड़ा हुआ क्यों है, रोते हुए दो, उदास हो, तो आज क्या बात बन गई? एक ही बात क्लियर करो, तो उदासी हमारा स्वभाव नहीं, हंसना तो हमारा स्वभाव है, प्रसन्न रहना तो हमारा स्वभाव है। शाबाश शाबाश। किसी ने 4-5 बार पूछ लिया एक ही व्यक्ति से, क्या यार क्या बात है, तुम उदास क्यों रहती हो? अले मैं उदास थोड़ा रहता हूं, ऐसी रहती जैसे रोनी तेरी सूरत हो। ले की बात बनी, रोते क्यों हो? लेते दिल तुझे गलती लग रही है कमलिया। किसी ने पूछा ना रोते क्यों? यार शक्ल ही ऐसी है, मेरे रब ने मुझे पैदा ही ऐसा किया, मैं क्या करूं? मेरे तो शनि भी है तो मंगल भी है, वो मेरे चेहरे को ऐसे ही बनाई रखते। रोते क्यों हो? क्या बताया? शक्ल ही ऐसी है। नजर ऐसे आता मैं रोंदा पे या रोंदी पैया, लेकिन मैं रोंदी थोड़ा भी, रब ने बनाई ऐसी मुझे। 2 प्रकार की चेहरे होती है ना, एक लंबे बैंगन वाला, एक भरथे गोल 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 बैंगन। गोल बैंगन बहुत चेहरे अच्छे माने गए, राउंड फेस बहुत अच्छे, लॉन्ग फेस से बकरी वाले अच्छे नहीं माने गए। अच्छा, पर आप बकरी वाले हो या भरथे के बैंगन वाले हो, पर वो तो हमारे अपने हैं ना। तो जिनकी जरा लंबे लंबे यूं होती हैं नीचे झुके हुए, उनकी होती है शक्लें अजीब किस्म की, हमेशा नजर आती हैं, न से पता नहीं क्या बात हो गई। शाबाश। तो ध्यान दीजिए, नेकी, अच्छा बनना, विवेक लेना, वैराग लेना, भक्ति करना, ये हमारा स्वभाव है। जो गंदी वृत्तियां वो हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार हमारा स्वभाव नहीं। ध्यान देना। अब भगवान बुद्धि में क्या करे, जितने भी अशुभ इरादियां छोड़ दो, फौरन शांति। मेरे से समझ लो, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, समझ ले मेरी भगवती मेरी जैसों से। अगर आप शुभ इरादे छोड़ दो, जैसे छोड़ते जा रहे हो, फौरन शांति।
भगवान ने ये नहीं कहा कल दूंगा, दोपहर को दूंगा, घंटे बाद दूंगा, आधे घंटे बाद दूंगा। किराएदार ने तो कहा ना मैं आधे घंटे बाद छोड़ देता हूं, लेकिन ये तो देर एंड देन, चूंकि खुशी, दुख, चिंता और गंभीरता का कारण ही यही था, वो कारण निकल गया। वैसे मैं हाय हाय कर रहा था तो मेरा फोड़ा है, उस अंदर पीड़ा मार रहा है, डॉक्टर साहब ने चीरा करके गंद सारा निकाल दिया, अब चैन से लेटा पड़ा, दर्द का कारण गया। इससे इंसान के दुखों का कारण क्या है? सबसे पहला हमारा हिंदू धर्म कहता है आपके अशुभ निर्णय, आपके अशुभ विचार, यू आर अनहेल्दी, अनसाउंड क्या डिसीजंस। आज मेरे रब्बा, ये हमारी मां को बताना चाहिए था, ये हमारे पिताजी को बताना चाहिए था। नंबर 3, हमारे इस धरती के गुरु माने जाते हैं ब्राह्मण, कोई भी तो नहीं बताता ना। इंसान अपनी तबाही करता है जब अशुभ इरादे रख लेते। सुनो और नेक जीवो, वो आपके भगवान आपकी बड़ी मदद करते हैं। तर्के समरसिको फॉरन सुकू, देयर एंड देन यू विल अटेन मेंटल पीस इफ यू रिनाउंस ऑल अनहेल्दी एंड अनसाउंड डिसीजंस। सुनो रब के प्यारे की आपको गीता क्या कह रही है, 12वां अध्याय, फौरन शांति लो, आजमा के देख लो। अगर आप अशुभ इरादे बुद्धि से निकाल दो और फिर कसम खाओ का अशुभ इरादा मैंने नहीं आने देना ना। उधर देखिए भगवान जी आपका मस्तक चूम रही हैं और कुछ सिर से बोलते भी है ना, क्या बोलती हैं? किसी को भी आजार देता है। भगवान का प्यारा किसी को दुख नहीं देगा, क्योंकि वो सबकी भलाई में सबकी भलाई चाहता है। उसका रोम रोम बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना। वो परमात्मा जितने तूने जीव जंतु बनाए गए, अपने जीवन के दिन सुख से काट ले, ये उसकी आंतरिक मांग है। सुना मेरी देवी, अब आजकल के इस विचित्र समय में सारों के इरादे क्या है? बहुधा इनडिसेंट, वल्गर, अनहेल्दी, अनसाउंड। हाय हाय हाय। तो देख लीजिएगा, ऐसे गंदे गंदे इरादे बनाती हैं। आज मैंने कुछ इरादा बनाया गंदा, फिर उसके बाद कुछ और इरादा बनाया, तो फिर ठीक है, फिर मैं अपने साथ वैर कमा रहा हूं, मेरा मन बेचैन रहेगा। भगवान का यह सिद्धांत कभी भूलेगा? इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। सबसे पहली बात मेरे भगवान की मानो, फौरन शांति, कलेजे में, छाती में, अंतःकरण में, चित्त में फौरन शांति। क्या अशुभ इरादे निकाल दो। इतने अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, क्या अशुभ की परिभाषा क्या है? अशुभ किसे कहते हैं? जो हमें भगवान से दूर करे वो अशुभ है, जो हमें अशांत कर दे वो अशुभ। ये दो ही व्यास जी ने बताई। जो भगवान से दूर करे वो अशुभ, अच्छा जी, और जो हमारे मन में हलचल मचा दे, बेचैनी कर दे, वो अशुभ। इसी को पाप भी कहती हैं, अशुभ भी कहती हैं, अपवित्र भी कहती हैं, नापाक उर्दू वाले बोलती हैं। अब ये आपका काम है, या तो मैं आपके लिए कर सकता, ये तो नियम ही नहीं। उधर रब ने नियम बनाया, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। ये तो मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं, आपको शुभ भावनाएं दे सकता हूं, लेकिन करना धरना आपने है। हर एक मेरी मैया, मेरी बेटी अगर चाहती कि मेरा अगला जन्म ना हो, अशुभ इरादे कभी नहीं करना। किसी के खिलाफ इरादे, किसी की शांति को तबाह करने वाले इरादे, ऐसों को इंसान मेरे प्रभु पटक के मार देते हैं, जो उनके बनाए हुए जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। परमात्मा रगड़ देते हैं। हम बड़े बूढ़ों से बचपन सुनते आ रहे और आप भी सुनते आ रहे होंगे, क्या परमात्मा के घर में देर है पर अंधेर नहीं। भले ही देर है पर ऐसे कुचले जाते हैं। गरीब को ना सिताओ कमले, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। ये बिल्कुल सच्चाई से भरे हुए शब्द नहीं, बल्कि असूल है, तजर्बा, कि जब कोई दुख के मारे रोता है, सिताया जाता है, तो परमात्मा के दरबार में उसका रोना पहुंच जाता है। अशुभ इरादे हटा दे मेरे बच्चे ना, हमने अशुभ इरादा नहीं करना। हमें पता लग गया, भगवान कहते नहीं शांति, उसी वक्त उसी समय ऐसा पक्का इरादा कर लो, मेरी साध कल्याण करने देवियां। ऐसे मेरे सारे बुजुर्ग कितने उत्साह से आए, कितनी दूरी है, भवन भगवान ने शहर से कितना दूर बनाया और कितने उत्साह से भरे हुए आप आते। लोग तो आपके स्थान का दृष्टांत देने लगे हैं कि उत्साह देखना है तो वहां जाके देखो कितना उत्साह है। जैसे रोज मेला लगा हुआ हो पर नजर नहीं लगेगी उनकी, क्योंकि भले काम में नजर नहीं लगती। अगले देखने के लिए आते हैं। बाबा हम तो आए थे, किसी ने कहा था कि अगर रौनक देखनी है तो वहां जाके देखो। लोग आपके दृष्टांत देते हैं, आपकी श्रद्धा के
और आपके इतने त्याग की इतनी दूरी, शाबाश। और भगवान करे कि इतनी दूरी आपके लिए सफल हो जाए कि मैंने अशुभ इरादा नहीं करना, मैंने अनहेल्दी अनसाउंड इरादा नहीं करना। सुनो मेरी देवियों, कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे तर जाने वालों, फिर ना जन्म लेने वालों, मेरे यंगस्टर्स, बुद्धि से अशुभ इरादा नहीं करना। और वास्तव आपको कल्याण का मैं बार बार गिड़गिड़ा के कह रहा हूं, कभी ना करना अशुभ इरादा, कभी ना करना। ना हमने सबका भला चाहा, कोई बुरा करता है अपना बुरा करता है। अगर दिया सलाई की डिबिया में से एक सलाई निकली और उसको आग लगी और वो भांबड़ को भड़काने, घास फूस को भड़काने जा रही है, तो पहले अपना सिर साड़ती है कि नहीं? बुरा करने वाला पहला अपने बुरा करता है, फिर देखी जाएगी बुरा होता है कि नहीं। पहले उसने अपना सिर साड़ लिया दिया सलाई की एक सलाई ने। हाँ, इसलिए बुरा करने वाला पहले अपना बुरा करेगा, अपने मन को काला करेगा, भगवान को नाराज करेगा, पर वो बहुत नाराज होते हैं। हटा दी मेरी बेटी, भरी तेरा नारी का चोला है। और हम सारे अपना कल्याण चाहती हैं और शांति चाहते हैं। शांति थी का हमें पता ही कोई नहीं इस बात का। शुभ इरादे में शांति है, साउंड डिसीजन में शांति। किसी स्कूल में, कॉलेज में, बड़े दूर दूर हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में, किसी ने ये नहीं बताया लाइफ डिपेंड, पीस ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। किसी ने आज तक नहीं बताया। मन की शांति तुम्हारे इरादे, शुभ इरादे पर। सुनो मेरे बच्चे, मन की शांति तुम्हारे शुभ इरादे पर है। न भूलो, न भूलो, न भूलो, न भूलो कल्याणकामी नेक जीवो, मन की शांति, जीवन की शांति हमारे शुभ इरादे पर आश्रित है। शुभ इरादा एक बुनियाद है जिस पर शांति का महल क्या खड़ा होता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शुभ इरादा एक बुनियाद है, इट इज ए फाउंडेशन स्टोन। बुनियाद के ऊपर ही तो महल खड़ा होता है ना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। आओ आज से पक्का इरादा करें। त्यागात शांति अनंतरम तर्के समर्थे गो फॉरन देयर एंड देन यू विल अटेन परमानेंट मेंटल हैप्पीनेस। कब? जब हम अशुभ, मैंने कहा त्याग, क्या त्याग रहा जो ऊपर से आया है? अशुभ चीज तो ऊपर से आई है। जैसे फोड़ा मेरे मस्तक में ऊपर है, मैं मां के पेट से थोड़ा फोड़ा लेके आया हूं। ये तो बाद में अभी अभी हुआ है मुझे। मेरे अंदर अच्छा खून था, किसी कारण से गंदा खून बन के यहां जगह भर गई, उसको फोड़ा बोलती है। अब उसको मैंने हटाना है। मस्तक थोड़ा कटवा दूंगा मैं अपना, नहीं। जो मस्तक ऊपर एक ओपरी चीज हो गई है बेटे, ओपरी, मैं चीज कह रहा हूं, ऊपरी कसर नहीं कह रहा। वो तो नालायक और मूर्ख ओपरी कसर कहा करते, ओपरी कसर नहीं, ओपरा फोड़ा हो गया, जो मेरा नहीं ओपरा है। जैसे घर में कभी कभी ओपरे आ जाते हैं जो अपने रिश्तेदार नहीं होते, ये ओपरे है सब प्राय। हाँ, तो ये ध्यान से त्याग का पता तो अब लग रहा है। जो हमारा स्वभाव नहीं, ऊपर से इंपोज हुआ है, तो हमारा स्वभाव शुभ है। नेक बनना हमारा स्वभाव, भक्ति करना हमारा स्वभाव, मीठा बोलना हमारा स्वभाव। कड़वा बोलो तो हरे कहते हैं, ना कड़वा बोला कर। पर किसी ने आज तक किसी को कहा मीठा ना बोला कर, नहीं विमला है? क्यों? ये तो आपको कई कहेंगे कड़वा ना कहे, क्रोध न किया कर विमला, तो अपनी छाती भी साड़नी है तो लोगों ने भी साड़नी है, और फिर यहां बैठ के पक्के हिलानी है। ना पहले साड़ के आई कर अपने आप को, ना पक्के हिलाए कर। तो यही कहा जाता है ना, ये थोड़ा कहा जाता है हम लोगों को कि तुम शांत न रहो। देखो कैसी सच्चाई की बातें प्रकट होती हैं। हाँ, ये चीजें ऊपरी हैं, ये ऊपर से दी जाती है। हाँ, अच्छा, हमें से कहते भी कैरेक्टर अपना अच्छा रख। किसी ने ये कहा तेरा आपका कैरेक्टर इतना अच्छा क्यों है? फिर बेटे आज तक किसी ने किसी को कहा अरे वाई यू आर शो गुड टेम्पर्ड फेलो, गुड नेचर्ड फेलो? ये तो कोई नहीं कहता, बल्कि कोई गंदी चीज रोका जाता है। जैसे आंख का एक ही काम है, देखना, दिखाना नहीं। बेटे आंख देखती है ना, आंख दिखाना, वो तो अर्थ ही बदल गए, वो तो अर्थ ही बदल गए। देखना तो अच्छा है, पर आंख दिखाना, आंख दिखाना जानते हो क्या होता है? आंख दिखाना, क्रोध करना, ओए मैं देख लूंगा, ये आंख दिखाना, ये बुरी बात है। देखना तो बुरी बात है, प्यार प्यार भरी नजर भी तो होती है। हाय, आंखों में तो बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है।
कई बार मुंह से नहीं बोला जाता, आंखें बोल पड़ती है। प्रेम तो हमेशा आंखों से प्रकट होता है। जब अपनी जबान से कह रहे शर्मा जी मैं आपको बहुत चाहता हूं, पखंडी है वो, उसकी प्रेम भरी आंखें ही बता देंगी कि कोई आपकी बहुत कदर करता। बिल्कुल, आंखों को जबान नहीं, पर आंखों में फीलिंग तो है। आंखें बोलती नहीं, पर प्रेम भरी आंखें सब कुछ प्रकट कर देती हैं। आहा, सब कुछ प्रकट कर देती है। बच्चे जिनमें दिव्य प्रेम आ जाए वो भगवान को खींच लेती हैं, जिनमें संसारिक प्रेम आ जाए वो उसको, जिसको चाहते उसको खींच लेती है। आहा, हाय, तो देखना बुरा नहीं, ये तो हमारा स्वभाव है। तकना बुरा है। लोग ये कह तकना पे है, कभी ये भी किसी ने कहा को देखना पे है, तो देखना तो मेरी आंखों का स्वभाव है। टू सी इज माई नेचर। लेकिन ललचाई और लज्जत तो देखना ये मेरी और आपके नेचर नहीं है। ये हमने अपने गंदे विचारों से बना ली। समझ लो, एक गंदा इरादा निकाल दो, मैं कभी नहीं गंदा इरादा करूंगा, मैं कभी भी अशुभ इरादा नहीं करूंगी। तो भगवान वचन दे रही है, फौरन शांति, फौरन अभी लो, अभी आपका कलीजा, आपका मन, आपका अंतःकरण ठंडा हो जाएगा। ये सिद्धांत है भगवान का 12वें अध्याय में। ये मेरे प्रभु ने सिद्धांत बनाया है। मैंने कहा कई अटल सिद्धांतों पर मालिक ने अपनी दुनिया को खड़ा किया है। मदारी वाले के जुर्लू की तरह दुनिया नहीं टिकी, जुर्लू मार देता है तो जुर्र ये चीज निकल आए। ये जुर्ने ये तो बड़े सुव्यवस्थित रूप से भगवान ने अपनी दुनिया को चला रहे हैं, भगा रहे हैं। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है और बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से दुनिया चल रही है। अब हम अपने अंदर देखें, हम कल्याण चाहते हैं और भगवान कहते हैं ले ले। जैसे एक कहावत है, क्या कल युग नहीं कर युग है। ये कर्म ने कर्म करने का, ये कल युग नहीं कर युग, कर्म ने करना, कल युग नहीं कर युग है ये। या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकदा इस हाथ दे। आए हाय, इस हाथ, वो बेवकूफ है जो कहते पहले दे फिर ले। गलत, पहले दे फिर ले। गिविंग एंड, कभी आपने सुना टेकिंग एंड गिविंग? ना, गिविंग एंड टेकिंग। हाय हाय, कर युग नहीं, कल युग नहीं कर युग है ये। या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकदा इस हाथ दे उस हाथ ले। अगर हम बुद्धि में नेकी करेंगे तो हमें नेकी मिलेगा। नेक इरादा करें, बस उधर से भगवान कहते ले, हमेशा रहने वाली शांति मेरे से अभी ले। कर शर्त पूरी। मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, मैं बार बार अपनी वाणी से कह रहा हूं, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं इसका, कि बुद्धि में से निकाल देना है। क्या अशुभ नहीं मैंने इरादा करना, मैंने अनसाउंड निर्णय नहीं लेना। मैंने जब भी लेना है साउंड निर्णय लेना है। जब भी कोई अपने में दो दोस्त बिगड़ने लगते हैं, या दो कंट्री बिगड़ने लगती है, या दो पड़ोसी बिगड़ने लगती हैं, हाँ, कोई जबरदस्त स्टेप लेने से पहले, जानती हो आजकल क्या रिवाज बना हुआ है? जानती है आजकल क्या रिवाज है? कोई बड़ा गंदा स्टेप लेने से पहले जानती हो क्या रिवाज है? दो कंट्रियों का, दो पड़ोसियों का, दो दोस्तों का जब बिगड़ने लगे तो क्या रिवाज है आजकल? मैं तो जंगली आदमी, जंगल में रहने वाला हूं, आपको नहीं पता क्या रिवाज है। रिकंसिडर योर डिसीजन है। एक पत्र भेज देंगे, अपने निर्णय पर दोबारा सोचिए। ये जो आपने निर्णय लिया है तो एक बार दोबारा सोच ले, फिर जो होगा तो कर लेंगे, बाजू ऊपर चढ़ा लेंगे, लड़ना है तो लड़ लेंगे, गोलियां मारे तो गोलीबारी कर। रिकंसिडर, मैंने दोबारा, कंसिडर मैंने सोचना, अपने निर्णय पर एक बार फिर सोचना है। मां दे पुत्रा लेने ना देने पड़ जाएंगे, यू वर दी लूजर। हिंदुस्तान ने कई बार पाकिस्तान को कहा था शुरू में, अगर आपको याद है तो, रिकंसिडर, यू वर बी दी लूजर। आप काफी अपना इलाका गवा दोगे, और काफी इलाका गवा दिया, हजारों उसने मार दिए। और बकवास क्या कर रहा था रेडियो पर, हम पानीपत तक पहुंच गए। ओए अल्लाह मियां, कौन बख्शेगा? पानीपत तक पहुंच के मेरी फौजें चाह पी रही हैं, चाह पी रही हैं कि तुम्हारी फौजों का हमारी फौज खून पी रही है। गलत प्रचार गलत करता रहा, पहुंच गए वो, कोई आगे निकल गई, फौज हार गया था। तो बच्चे पहले हिंदुस्तान ये रिकंसिडर, आप जरा दोबारा सोचो क्या होता, पुनः विचार कीजिए, या आपने जो निर्णय लिया है जरा विचार कर लो। इसी तरह हम पुनः एक हाथ पे बैठ के रिकंसिडर करें ना। मेरे अशुभ इरादा लेने से हाँ मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे इरादा, सिद्धांत क्या है, वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसा कर्म, क्या बोलूं आगे,
वैसा फल। बड़े सियाने बन गए हो, आहा आहा बड़ी सियानी, आटे विच पावे पानी है। ये सिद्धांत है मेरी देवियों मेरे सज्जनों। जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल। अपने हाथ में है ना, अपने हाथ में। अपना मुकद्दर अपने हाथ में, अपना सुख अपने हाथ में, अपना दुख अपने हाथ में। ना करें अपने इरादे देखें, अपने देखें। हम खुद ही तो अपने, ये पता नहीं ना, हम खुद ही इरादे खराब कर लेते हैं, विचार खराब हो जाते हैं, कर्म खराब हो जाते हैं, फिर हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। हाँ, फिर बड़ा बुरा हाल होता है। फिर उल्टा हम रोती हैं, दुखी होती हैं, अड़ोसी पड़ोसी ना जब हम वहां से गुजर जाती है, ताड़ियां बच गई, यूं उल्टा यूं उंगलियां मारती है, यूं 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 करके फर, फर, हमें बेवकूफ कहती है, आड़ू आड़ू कहती है, ये बुद्धू है, अब दुखी हो रहा है। पहले सोचा कोई नहीं, हमारे यहां कहावत भी है, क्या ओखली में सर्दिया तो, ओखली में सर्दिया तो मूसलों से क्यों डरे। जब तुमने गंदे इरादे किए महादेव पुत्रा, तो अब तो परफेक्ट। ओखली में सर्दिया तो मूसलों से क्यों डरे। जब इरादे गंदे कर लिए तो फिर अब तो दुख रूपी मूसले पड़ेंगे। और दुख भी 3 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ओखली में सर्दिया तो मूसलों से क्यों डरे। अब क्यों डरता है, अब क्यों, शाबाश शाबाश शाबाश, अब क्यों तू चिल्लाती है जब इरादे गंदे किए। उधर कबीर साहब क्या कह रही हैं, वो कबीर जी जरा धना और अवतारी थे, उन्हें अपने ढंग से कहना था, पर उनका असर बड़ा जबरदस्त है भारत के आप जैसे नेक जीवों पर। बद जीवों पर नहीं, उनका टाइम लगेगा, नेक जीवों पर बड़ा असर है कबीर साहब के कहने का, बड़ा भारी उनका उपकार है कबीर जी का। क्या बोए पेड़ बबूल के, क्या बोलूं, आम कहां से खाए। वाह चाचा ऋष, वाह वाह। जब ये जो हमने बोए, बबूल कहते बेटे कांटेदार वृक्ष, कीकर का वृक्ष, जब बोए कीकर के वृक्ष है तो अब आम में चूसूंगा, हूं वेले जेरे वेले आम चूसे लगे तेरे कंडे चुप गए, हूं वेले रोसा ना, रोसा क्या पिटसा दो अत्थड़ है। शाबाश। बोए पेड़ बबूल के, कहावत मशहूर है हमारे कबीर जी की, आम करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। हम तो नेक बनने जा रहे हैं ना, ये मेरी देवियां तो अच्छा बनने जा रही हैं, भगवान के योग्य बनने जा रही हैं। हाँ हाँ, सारे मेरे आने वाले अपना कल्याण करना चाहती हैं। आओ अपने इरादे की ओवरहॉलिंग कर लो, कि मैंने एक अशुभ इरादा नहीं करना, चाहे लग जा नाटकड़ियां, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों और आफतों का मुकाबला करना पड़े, पर मैं अपनी बेड़ी में पत्थर नहीं भरने। मैं अपने भविष्य को काला, वो नर है या नारी, गृहस्थी है या व्यक्ति, वनवासी है या नगरवासी, वो मेरी बात दाएं कान से सुने या बाएं कान से, परवाह करे या ना करे, नियम किसी की परवाह नहीं करता, हमने नियम की परवाह करनी है। कि हर हालत में मैं अपनी बुद्धि का शुभ इरादा रखूंगा, और शुभ इरादा वो होता है जो मेरे मन को शांत करे, शुभ इरादा वो होता है जो मुझे भगवान के नजदीक ले जाए, शुभ इरादा वो होता है जो मेरे से शुभ विचार करवाए, शुभ विचार वो होते हैं जो मुझसे शुभ कर्म करवाए। तो सबसे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे शुभ फल क्या, शुभ कर्म मैंने किए तो सबसे शुभ फल क्या है, भगवान के दर्शन। ये न समझना कि शुभ फल है लाख रुपया, ये न कहना कि बीए पास हो गए, ये न कहना जा मैं लव अफेयर के दिवा मेरी शादी होगी शुभ फल मिल गया, ये कोई नहीं। ये आज शुभ है, कल यही अशुभ हो जाएगा है। आज तो आप बड़े खुश हुए में पास हो गई, 4 दिन बाद नौकरी नहीं मिलनी, तो फिर रोया करोगे, तुसी रोया करोगे बीए दी डिग्री लेके, हाथ बीए डिग्री पिटोगे, क्या मैं इसको की करा, नौकरी तो मिलती नहीं। तो जो ये डिग्री ने इतना खुश किया रोआया, इसलिए संसार की सारी चीजें पहले आसाती हैं, उसके बाद रुआती हैं, हाहाकार मचाती हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। किसी ने बड़े सोच समय की जो वेडिंग कार्ड अंग्रेजी में बनाते हो ना, तो नीचे बड़ा सुंदर बना होता, नीचे होता RSVP, कोई पत्र व्यवहार करना हो या ये आपके जो दावत देने वाले ये है नीचे जो, लेकिन किसी ने बड़ी भारी रिसर्च की है RSVP भी। अब तो ये बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन रोंदे सारे व्याह पिछू। R मैंने रोंदे, S मैंने सारे, V मैंने व्याह, P मैंने पिछू, रोंदे सारे RSVP। वाह क्या अर्थ निकाल लिए गया। और बाकी बात बिल्कुल ठीक है, बाद में इनको रोना पड़ता है,
बाद में इनको पछताना पड़ता है कि ये क्या हो गया। तो उसको हम अच्छा कर, उसको हम कैसे कहें कि बधाइयां। बच्चे, सबसे अच्छा काम क्या है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार? भगवान के नजदीक पहुंच जाना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आना। जिस हिंदू धर्म में मेरे भगवान ने आपको पैदा किया है उसमें ये सबसे अच्छा फल, ये नहीं मेरा पुत्र हो गया मीठा फल हो गया, मीठा फल थोड़ा है। पुत्र हो गया, रात दिन नींद गई, टटियां मेल, पिशाब मेल, दो तो परनाले बच्चे दे लगे हुए हैं आगे और पीछे। हाँ, एक तीसरा परनाला कुछ दिनों बाद और भी लग जाएगा। क्या उल्टियां भी आएंगी? ये तीसरा परनाला हो गया तो दुख ही दुख है। आपको मीठा फल देने, मीठा फल तो ये गए मालिक के नजदीक पहुंच जाना, आवागमन से छुट जाना। मीठा फल ये है जो भगवान अपने श्रीमुख से कह रही हैं, क्या 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 पहुंच जाए वहां तक तो वापस ना आए। करे दूर कर्म उनका, ज्ञान उनका, सारी खताएं। ये हमारे धर्म के अनुसार मीठा फल के बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आए, इस तरीके से ग्रहें, इस तरीके से ज्ञान कमाएं कि नो मोर बर्थ नो मोर डेथ। शाबाश, ध्यान रखना, संसार की चीजों को लेने में नहीं होता तो भगवान कहते आई ले ले मेरे से, लेकिन इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। आज संसार की सुखदायी चीजें कल दुख देंगी, और दुख क्या है? तो दुख आकाश से थोड़ा गिरते हैं, धरती फोड़ के थोड़ा प्रकट होती है। आज चीजें फेवरेबल है, कल नहीं। आज आपकी चीजें जो प्रिय है कल अप्रिय हो जाएंगी। हाय मेरे रब्बा, आज प्रिय कल अप्रिय, आज सुखदाई है कल दुखदाई। इन्हीं से दुख मिलना मुझे, और कहां से मिलना है? सियाने बनो, बुद्धि का इरादा शुभ, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, बहुत अच्छे, हर कीमत पर। तो भगवान फिर क्या दे रही है? फौरन शांति। के ले तू बुद्धि का इरादा पवित्र और कसम खा कि कट मरूंगा, खत्म हो जाऊंगा, दुख पालूंगा, लेकिन इरादे को मैं कभी भी अशुभ नहीं करूंगा। शाबाश, यही मैं शुभ इरादा रखूंगा। उधर दूसरे अध्याय में क्या मेरे भगवान ने इस सिद्धांत में और सिद्धांत प्रकट किया है? क्या 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 क्या? जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। जिसका नेक इरादा पक्का होता है उसका मन भी स्थिर हो जाता है। स्थिर मन की शांति बोलती है। मैंने आपको बताया था सुख और दुख किसे कहती हैं? मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। तो मन हमेशा टिका रहे, भटके नहीं, तो हमारा इरादा अच्छा हो। भगवती, हमारा इरादा पवित्र हो, हमारा इरादा शुभ हो, अति स्वच्छ हो, तो ऐसा क्या होगा? फिर मन टिका रहेगा, बिल्कुल टिका रहेगा। शाबाश। अब हमारा जो है हृदय कितना अच्छा चल रहा है, जब शुभ खून मिल रहा। जहर से क्यों आदमी फौरन मर जाता है? उससे हमारा खून अशुभ हो जाता, विषैला हो जाता है। जब हम जहर लगते, ये खून अपने हार्ट में जा रहा, ये लेफ्ट साइड पर यह हार्ट है हमारा, जिसे हम अपनी भाषा में हृदय बोलते हैं। हाँ, और जिसमें विचार आती है मन में, उसको मन कहती है। हृदय तो एक ऑर्गन है जो पल्पिटेशन कर रहा है, ये हमारा हृदय। इसको शुद्ध खून मिल रहा है, हाँ, तब ये जो है चल रहा है। अगर कहीं इसको अशुभ मिल गया, मर गया कि तो खत्म हो गया, हार्ट फेल हो गया। अशुभ तो जहर दी तो खून तो हो गया अपवित्र नहीं, जहरीला हो गया, मर गया। शाबाश शाबाश शाबाश। जब किसी को सांप काटता है ना, तो जिससे कहा काटा, बड़ी जोर की रस्सी बांध देती है या कोई चीज बांध देते हैं, या डॉक्टर साहब के पास मौके पर पहुंच गए, कितनी देर हुई है? 15 मिनट में इतना है, तो फौरन वहां से वो खून गंदा निकाल देती है। डॉक्टर साहब पूरा ऑपरेट करते हैं जहां भी आपको लगा है, जहां सांप काटा, कुछ ऑपरेट कर देते हैं ताकि खून आगे ना जाए, आप मरे नहीं। यही सिस्टम होता है ना। इसी तरह बुद्धि का इरादा हमने पक्का रखा तो आगे हमारा मन भी विषैला नहीं होगा और कर्म भी हमारे जहर से नहीं भरेंगे। कितने जीवन शांति से कट गया, क्योंकि इंसान की जिंदगी का दारोमदार उसके इरादा पर है। सुनिए राज की बातें जो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली है। इंसान, हमारी जिंदगी का दारोमदार, हमारी जिंदगी का बेस हमारा इरादा। अगर इरादा अशुभ होगा सारी जिंदगी गंदी जाएगी। अगर हमारा शुभ इरादा रहेगा, है बड़ा मुश्किल इस विचित्र जमाने में शुभ इरादा रखना, जबकि चारों ओर अशुभ अशुभ अशुभ, खाना अशुभ है, पीना अशुभ है, मित्र यार दोस्त या जितने मिलने वाले वो सारे ही अशुभ है। फिर भी आप अपना कल्याण चाहते हैं ना? फिर ही मेरी देवी अपना कल्याण करके रहना चाहते हो, कल्याण करके जहान पानी से
जाना चाहती हैं, तो फिर हमारे लिए बड़ा जरूरी है परहेज करना। सानी यही कहती है ना, इलाज की बजाय परहेज कई गुना अच्छा है। इलाज पर जो मरे तो परहेज ही क्यों ना करें। प्रिवेंशन इज बेटर क्योर। अगर हम आराम से रहना चाहते हैं तो भगवान ने यही कहा, प्रिवेंशन, परहेज करो। किसका परहेज करें? अशुभ का। अशुभ इरादा ना करें। परहेज को अपनी भाषा में बोलते हैं संयम। अशुभ का संयम करो कि नहीं, मैंने अशुभ नहीं करना, अपने आप को तबाह नहीं करना, मैं तो प्रिवेंशन करूंगा, अर्थात अशुभ का प्रिवेंशन, अशुभ का संयम। बिल्कुल मैं संयम से काम लूंगा, बड़ी जल्दी आपकी बिगड़ी बन जाएगी। मैं आपका हितैषी हूं, मैं आपका भला चाहने वाला हूं, मेरी बेटी, मैं वेलविशर हूं आप सबका। तो भगवान जी ये सिद्धांत बता रहे कि फौरन शांति मिलती है जिसकी बुद्धि का इरादा शुभ हो जाता है। वैसे हमारे जो असल हमारी नेचर है वो शुभ है। शुभ इरादा देखो भगवान, जो हम नहीं छोड़ सकते, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, ये हम कभी भी नहीं छोड़। ये हमारी रियल नेचर, इन बार नेचर, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। सुनो मेरी बात, हमारा बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या है? हमारा बर्थ राइट साउंड डिसीजन, साउंड थॉट, साउंड एक्शन, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, ये हमारा बर्थ राइट है, ये हमारा पैदाइशी हक है। समझे? समझ ले मेरी भोली भाली बेटियों, ओ मेरे सजनों, ओ हिंदुस्तान की कल्याण कामनी जनता, समझ लो इस बात को। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा बर्थ राइट है। ये आपका गीता का पैरोकार आपको बार बार कह रहा है, हमारा बर्थ राइट, हमारा बर्थ राइट, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। सुन लो मेरी बेटी, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हमारा पैदाइशी हक, हिंदुस्तानी होने के नाते से, भारतीय होने के नाते से, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म। तो भगवान कहते हैं मैं भी भगवान नहीं अगर तुझे फौरन शांति न दे दी तो। आजमा के देख लो, ऐसे भगवान चाहिए जो खड़का के बातें करे। बंद गोभी भगवान नहीं चाहिए, भगवान कृष्ण जैसे भगवान चाहिए जो फूल गोभी हो, कि ये कर और ये ले मैं देता हूं। और जिसने भी अपना कल्याण किया या भगवान में पहुंच गए, उन्होंने ऐसे किया। किसी की जीवनी पढ़ी होगी आपने, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, भगवान ने कल्याण कर दिया उनका। अब हमारी बारी आई है अपने कल्याण करवाने की। भगवान तो फौरन अभी ले शांति। ये तो नहीं कहा हफ्ते बाद दूंगा या 10 दिन बाद दूंगा, और ये नहीं कहा सूरज अस्त होने के बाद दूंगा, ये नहीं कहा कि मेरी मैया मुझे रोटी खिलाने बाद में दूंगा, नहीं, अभी। शब्द क्या लगाया? अनंतरम, विदाउट अंतर, अंतर में डालूंगा। जैसे मेरे और आप में अंतर है, आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, ये अंतर हो गया ना। भगवान कहते बिना अंतर के, विदाउट डिले, तत्काल तुम्हें शांति दे दूंगा। क्या? जब आपका त्याग कर देंगे अशुभ का, अशुभ इरादे को आप त्याग कर देंगे, अशुभ विचारों का त्याग कर देंगे, अशुभ कर्मों का त्याग। अभी मैं बुद्धि पर रुका हुआ हूं, वो मैं कर लूंगा अशुभ विचार। यह आपके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने अपना कल्याण करना है, जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है और चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, उन्हीं के लिए गीता जी है। गीता रजोगुणी के नहीं, गीता तमोगुणी के लिए नहीं, गीता दुर्योधन जैसों के लिए नहीं, गीता दुर्योधन के मामे शकुनी के लिए नहीं है, गीता दुशासन के लिए नहीं है, गीता युधिष्ठिर के लिए है, गीता भीष्म के लिए है, गीता भीम के लिए है, अर्जुन सहदेव जैसे सतगुणी नेक जीवों के लिए है। इसलिए रब उल्टा इतने कल्याणकारिणी गीता को रोकता है, ये राज उससे मत कहे। जो मेरा भक्त नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, जिसके सुनने का शौक ही नहीं है, भगवान कहते ये राज उससे मत कहे। पुण्य की जगह उल्टा पाप होता है। वो अधिकारी नहीं है, उसको हम कहना चाहते हैं। हम मोती ले गए हैं, बगले कह गए कि तो मोती चुगला है, वो चुगेगा ही नहीं, वो तो मछली पर चोट चलाएगा। हाय, क्योंकि बगले और हंस के पर तो एक जैसे हैं, स्वभाव तो एक जैसे नहीं। दोनों ही राजकुमार थे, युधिष्ठिर भी राजकुमार था, दुर्योधन भी राजकुमार था, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर है। युधिष्ठिर चांदनी रात है और दुर्योधन तो काली रात है, अंधेरा पक्ष है, दोनों बड़ा भारी अंतर। लो, मैं बार बार कह रहा हूं, इस सिद्धांत का बहुत लाभ उठा रहा हूं। आप भी मेरे भागीदार बनो, आप भी मेरे साझी बनो और लाभ उठा लो पूरा पूरा, किसे अशुभ बुद्धि से निकाल दो। क्या मैंने शुभ इरादा तो करना ही नहीं, अपने साथ वैर नहीं कमाना,
वरना भगवान ने मेरे जैसे को रुआया है। जब मैं एकांत में बैठा गीता जी पढ़ रहा था और जब ये पढ़ा, वो दुश्मन आए अपने लिए सर पर सर। जो अपने गंदे मन को अपने अधीन नहीं करता वो अपने साथ वैर कमाती है, वैर कमाता है। तब बड़े रोए में जी भर के रोया कि हाय आज तक करते क्या रहे। ये जो भगवान कह रहे ऐसा तो हमने किया ही नहीं, हमने तो भगवान के बिल्कुल उलट ही किया। हाय मत तुम्हारी गई। वो हमारे पे लागू हुआ जो व्यास जी कह गए थे विनाश काले, देखिए विपरीत नक तो नहीं कहा, विनाश काले विपरीत नक नहीं, विनाश काले विपरीत अख नहीं, विनाश काले विपरीत कन्न ये तो नहीं कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन्हें नष्ट भ्रष्ट होना होगा उनके इरादे क्या होंगे? अपवित्र। उनके इरादे क्या होंगे? बिल्कुल उल्टे पुल्टे। जिन कौमों ने नाश होना है, जिस इंसान ने नाश, जिस जाति का नाश होना है, विपरीत सिद्धांत यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके बुरे दिन आ रहे हैं उसकी बुद्धि उल्टा सोचेगी, दुर्योधन की तरह। वो दुर्योधन का मतलब चंडाल चौकड़ी, ये चंडाल चौकड़ी की तरह उल्टे उल्टे सोचे। अब हम तो कल्याण करके रहना चाहते हैं, आओ अपनी बुद्धि को पवित्र, अगर है कमी पवित्र कर लो। आओ मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, अपनी बुद्धि का इरादा अगर कमी है तो इफ यू सी एंड इफ यू रियलाइज कि वाकई अशुभ हो जाता, नहीं करना, फिर हमारी साधना नहीं होगी और भगवान जी नाराज हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तर्के समर से वो पूरन सकूं, जो बुरे इरादे का तर्क छोड़ देता है फौरन शांति लेता है। भगवान का सिद्धांत त्यागात शांति अनंतर, त्याग से फौरन जीव को शांति मिलती है। और मैंने क्लियर कर दिया त्यागी क्या चीज आती है? जो हमारी अपनी नहीं ऊपर से आई है, जो हमारी अपनी नहीं ऊपर से आई है। काका तिजोरी में से ना जो नीले रंग वाली थैली है ना वो ले आ। पिताजी क्यों? इनको देनी है। मैं तो नहीं ले आता, मैंने कल खोल के देखी है, उसमें 4.5 लाख रुपए है। पुत्र देनी है हमने। और नहीं पुत्र, बातें कैसी बना रहा है? वो हमारी नहीं है। 4 महीने पहले ये हरिद्वार ऋषिकेश हम तीर्थों पर गए थे, तो ये मेरे पास रख के गए, हमारी नहीं है। मैंने ये थोड़ा कहा कि तिजोरी में से अपनी थैली ले आई या मेरी थैली निकाल के लिया, इनकी थैली है। पर तिजोरी में तो हमारी पड़ी, ढेर फिटे मुंह तेरा। तिजोरी भले ही हमारी, पर तिजोरी में जो ये थैली पड़ी है वो इनकी है। अच्छा बापू ले आना। इस तरह रब कहते हैं जो तेरी अपनी चीज है शुभ वो अपने पास रख, जो ऊपर रखी गई है वो बाहर निकाल दे, वो निकाल दे बाहर। शाबाश। पड़ोसियों की फ्रिज खराब हो गई, उन्हें कुछ आम, कुछ सब्जी और कुछ करेले आपके अंदर रखे हैं फ्रिज में, तो वो आए हैं जरा अपनी फ्रिज में से निकाल दो। हम क्यों दें? हमारी फ्रिज में जो चीज पड़ी है हमारी है। नहीं, हमारी फ्रिज खराब हो रही है तो आज मैकेनिक आएगा, तो हमने ये चीजें आपके अंदर रखी, वो हमारी हैं। फ्रिज आपकी है पर चीजें तो हमारी हैं। हाय, बुद्धि तो आपकी है पर ये जो गंदगी मचाई है ये कुदरत की है, वो आपकी नहीं। रिमूव ऑल दोज। कुर्बान हो मेरे परमात्मा को। इसको त्याग कहती है। त्याग इसको कहती है बच्ची। जैसे किसी की अमानत पड़ी है तिजोरी में, वो उसको दे दो ना। लड़का चींची कर रहा है तो भगवान कहते हैं ये जो गंदी चीज है वो आपकी नहीं, वो कुदरत की है। अच्छी चीज परमात्मा की, और जो अशुभ है वो प्रकृति में होती है। जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है वो प्रकृति का गुण है। जितना यहां मैं बता रहा हूं आपको गीता जी की बात, शुभ सारा भगवान जी के साथ संबंधित है, अशुभ सारा प्रकृति के साथ संबंधित है। हमने जो साधना करनी होती है अशुभ को निकालना है, शुभ हमारा स्वभाव है वो रह जाएगा। जब अशुभ निकल गया, शुभ रह गया, तो भगवान ने कहा क्या ख्याल उसके मन में विचार। भला हो भगवान का, कितना क्लियर करते जा रही है प्रभु, कितना साफ करते हैं कि हमने करना क्या है। हमने साधना किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, सत्संग किसे कहते हैं। ओपरी चीज को निकाल देना, जो गलती से हमने अपने बुद्धि में रख लिया है, इसी को रिमूव करना है। रिमूव फॉर एवर, नॉट टेम्पोरेरीली बट परमानेंटली। स्थायी रूप से हमने इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद भगवान आपका प्यार दे के पीठ ठोक के कह रही है, और रन शांति क्या इनाम में मुझसे ले ले। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बड़े अच्छे काम करती है, उन्हें क्या देती है? पुरस्कार देती है। और वो होता है अवॉर्डेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अवॉर्डेड। और ये क्या है? शांति अवॉर्डेड बाय लॉर्ड कृष्णा, शांति अवॉर्डेड बाय लॉर्ड कृष्णा।
लॉर्ड कृष्ण हमें अवार्ड करते हैं किस चीज के? शांति का, आराम का, चैन का। कब? जब हम अशुभ को निकाल देते हैं। मन में रख लो, आपका समय खत्म हो गया। मन में रख लो मेरी बेटी, वाकई ये है त्याग कि जो चीज अनवांटेड है वो निकाल दो, जो चीज अवांछनीय तत्व है उसको निकाल दीजिएगा। बाकी शुभ हमारे अंदर रह जाएगा। शुभ हमारा स्वभाव है, वो तो हम छोड़ नहीं सकते। तो अशुभ नहीं छोड़ सकते हम, तो जो अशुभ को छोड़ सकते हैं, शुभ को नहीं। त्याग किस चीज का होता है? जो अपनी चीज ना हो, ओपरी हो, ऊपर से आई हो, सुपर इम्पोज्ड हुई है, उसी को हमने रिमूव करना है। शाबाश, सोने को कठौती में डाल के आग पे रख दिया, इसमें से क्या निकल जाएगा? जो खोट है वो निकल जाएगा, सोना रह जाएगा। जब खोट निकल गया, सोना नाम ही नहीं रहना है। जब आप में से खोट निकल गया, आपको संत कहा जाएगा, महात्मा कहा जाएगा, आपको बड़े प्यारे नामों से पुकारा जाएगा। फिर आपको गणेशी नहीं कहा जाएगा, ओ गणेशी, ऐसे कोई नहीं कहेगा। संत जी, महात्मा जी, फिर नाम ही बदल जाएगा बड़े आदर से आपको, जब अशुभ निकल गया। हाँ, उसके बाद तो फिर हम भगवान के योग्य बन जाते हैं। ये ध्यान दीजिए, बिल्कुल अब योग्य, कितनी ये आसान है। अशुभ को निकाल दो, भगवान के चलो फौरन शांत। उसके बाद क्या होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जब शुभ बिल्कुल निकल जाता है, पता नहीं उसी दिन या अगले दिन या थोड़े दिनों बाद समाधि लग जाती है, जी तलीन हो जाता है भगवान के साथ। जैसे कि सोने में से खोट निकल गया तो उसका नाम सोना ही ना रहा, उसका नाम क्या हो जाता है? कुंदन। कोई बैठा हो तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मैं तो सोने के खोट हटाने के बाद सोने को कुंदन कह रहा हूं। जैसे आपका नाम गणेशी नहीं रहेगा जब खोट निकल गई, महात्मा जी, फिर संत जी, फिर तो आपको संत जी, महात्मा जी। जब आपका खोट निकल गया तो कुंदन जी, हाय, नाम ही बदल गया। खोट है तो सोना, और खोट कठौती में डाल के आग पे रख के हमने निकाल दिया तो कुंदन। सचमुच भगवान हम सबको कुंदन बनाना चाहते हैं, जो ऊपर से, सोने में खोट ऊपर से आया है, सोने में अपने में तो खोट होता ही नहीं, उसमें तो चमक है, धमक है। इस तरह इंसान के अंतःकरण में चमक दमक है, चूंकि भगवान की सत्ता है, ये ऊपर से हमने डाल लिया। यही तप करना, जप करना, सत्संग में आना का मतलब यही है, ये खोट निकाल देना। मैं बड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, ये छोटा सा बोल सिद्धांत बड़े कमाल का है। तर्के समर्थ हो, अपना खोट निकाल दो, भगवान के योग्य बन जाओ। मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, अपने अंतःकरण का खोट निकाल दो, अपने भगवान के योग्य बन के अपना कल्याण कर जाओ। ये मौका कब मिलेगा गीता सुनने का, गीता समझने का, और फिर ये शौक अपनाने का? आओ भगवान के चरणों में प्रार्थना करें और वो हमें ताकत दें। क्या हब्बू जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी देना लिया जितार दे। ओए कृपा अपनी देना लिया जितार दे, इष्ट देव में दीदार दे। बड़े प्रेम से अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे दुख बिन से मन का दाता, दुख बिन से
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।